हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे सबसे पहला टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट के नए एडजस्टमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, बैलेंस शीट दी है एंड Y रिटायर हो रहा है। Land and building was overvalued by 20%, land and building undervalued by 20%, plant and machinery overvalued by 20%, WCC और bad debts ये सब revaluation के adjustments है। Then capital of new firm is fixed at 7 lakh. So ये नया capital adjustment है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये हम पहला टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन होगा न्यू एंड गेनिंग रेशियो का। सो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हमको हटा देना है। सो वाई रिटायर हो रहा है तो 3 हटा के न्यू रेशियो हो जाएगा 5:2। एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा है, उसमें न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो आता है, और ये मेथड से न्यू और गेनिंग रेशियो हमेशा इक्वल ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहला एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का ओरिजिनली कुछ तो वैल्यू था, गलती से हमने उसको 20% से रिड्यूस करके यहाँ पे 2 लाख रुपीज लिख दिया है। मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये 80% है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर 80% वैल्यू 2 लाख रुपीज है तो 20% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो गलती से हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50 से रिड्यूस कर दी। अब जब इसको वापस 50 से इंक्रीज करेंगे तो ये गेन हो जाएगा। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब गलती से हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20% से बढ़ा दी है। अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यू दी है 3 लाख, ये 120% है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर 120% 3 लाख रुपीज है तो 20% x हो जाएगा। तो x यहाँ पे आ जाता है 50,000। सो प्लांट एंड मशीनरी गलती से हमने ओवर वैल्यू कर दिया, अब उसको 50,000 से रिड्यूस करना है, तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा लॉस टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000। नेक्स्ट, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 35। अब पहले से हमारे पास रिजर्व ज्यादा है 60,000, तो जो रिजर्व बच जाता है 60 माइनस 35, 25,000 को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन बैड डेट्स 5,000। पहले से कुछ भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे पास नहीं है, तो ये पूरा बैड डेट्स हमारा लॉस हो जाएगा, तो डेबिट साइड में 5,000। इसके बाद बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस आ जाता है 5,000। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स के लिए एक एक कॉलम। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री हमेशा ओपनिंग बैलेंस होती है, तो तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख बैलेंस शीट में दिए है। 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इसके बाद बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले है P&L 20,000, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय P&L। सो ओल्ड रेशियो है 5:3:2, तो 10:6:4। उसके अलावा WCR 60,000 है, जिसमें से 35,000 का क्लेम है, तो 60 माइनस 35, बाकी का 25,000 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय WCR
12,500, 7,500 और 5,000। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन में 5,000 का लॉस आया है, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस। 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,500, देन 1,500 एंड 1,000। देन यहाँ पे जो वाई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमने इमीडिएटली कुछ पे किया या नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। जब क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो रिटायरिंग पार्टनर को हमें रीपे नहीं करना है, और जो भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस बचता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, जो फ्यूचर डेट पे होगा। सो यहाँ पे वाइज लोन वाई का बैलेंसिंग फिगर होगा, सो 2,13,500 माइनस 1,500, सो 2,12,000। अब बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए हम लोग नॉर्मल टू बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंस करते, बट इस बार कैपिटल एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसमें कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 7 लाख। तो ये 7 लाख रुपीस को हमें न्यू रेशियो 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वही पार्टनर्स का हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 लाख एंड 2 लाख। अब यूजुअली बैलेंस कैरीड डाउन हम लोग क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल करके करते हैं। इस बार हमने अलग से अमाउंट लेके सीधा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड का कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होगा और कुछ ना कुछ डिफरेंस बचेगा। अब ये डिफरेंस या तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है या फिर करंट अकाउंट में, दोनों में से कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो क्वेश्चन में ही दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स्ड एट 7 लाख, एनी सरप्लस और डेफिसिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। सो दो अकाउंट्स का ऑप्शन है, कैश और करंट। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं करंट में। तो अगर एक्स का कैपिटल अकाउंट देखें, डेबिट साइड का टोटल है 5,02,500, क्रेडिट है 2,22,500। सो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो बाय पार्टनर्स करंट क्रेडिट में आ जाएगा। टोटल है 5,02,500 एंड माइनस 2,22,500, 2,22,500. So 5 minus 2 is 3, 3 minus 20 is 2,80,000. वैसे ही सेम Z का डेबिट साइड का टोटल 2,01,000 है एंड क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,09,000। सो टोटल आ गया 3,09,000 माइनस 2,01,000, तो डिफरेंस आ जाएगा 1,08,000। ये हो जाएगा टू पार्टनर्स करंट, एंड यहाँ पे डिफरेंस टोटल है 2,13,500। सो जब भी ऐसे कैपिटल एडजस्टमेंट में कोई नया कैपिटल का अमाउंट दिया हो न्यू फर्म के लिए, उसको सीधा न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद जो भी डिफरेंस बचता है, अगर करंट अकाउंट में बोला है तो करंट में ट्रांसफर होगा, अगर कैश में बोला है तो फिर टू कैश बाय कैश करके ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। आंसर की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा क्वेश्चन के बैलेंस शीट का हेल्प लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले है कैपिटल्स, तो अभी एक्स और जेड के कैपिटल्स है 5 लाख एंड 2 लाख, एक्स एंड जेड 5 लाख 2 लाख। उसके अलावा वाई का जो बैलेंस है वो हमने उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया है, सो वाइज लोन अमाउंट है 2,12,000, 2,12,000। देन पार्टनर्स करंट, ये भी एक नई लायबिलिटी है। जो करंट अकाउंट डेबिट साइड में दिख रहा है 1,08,000 जेड का, ये आ जाएगा लायबिलिटीज साइड पे, एंड जो करंट अकाउंट एसेट साइड पे है 2,80,000 क्रेडिट साइड पे, वो एसेट साइड पे आ जाएगा पार्टनर्स करंट एक्स 2,80,000। नेक्स्ट बैलेंस शीट में उसके बाद है P&L, तो P&L हमने ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है,
तो एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे 40,000। देन WCR पहले 60,000 था, बट अभी क्लेम सिर्फ 35,000 है। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हो रही है, सो 2,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 से रिड्यूस हो रहा है, अगेन 2,50,000। मोटर व्हीकल में कुछ भी चेंज नहीं है, 1,00,000। डेटर्स में बैड डेट्स हो गया 5,000, सो 95,000 के डेटर्स। कैश कुछ भी चेंज नहीं है बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पे नहीं किया। बिल्स रिसीवेबल अगेन कुछ भी चेंज नहीं है, 70। इसके बाद हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। सो टैली फिगर जो है 5 + 4 9 10, 10 लाख 70 80 95, 10,95,000। और यहाँ पे 6 7 8 20 9 10, 10 लाख 10 10 लाख 80 10 लाख 95। सो दोनों साइड का टोटल सेम आ गया, मतलब अपना आंसर सही है। तो यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, जिसमें कैपिटल थोड़ा अलग तरीके से दिया होगा और उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो उसमें सीखेंगे। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।